बीच सड़क पर विधायक ने कैसे कर दी मंत्री को मारने की हिम्मत। कौन है बृजभूषण राजपूत जिसने स्वतंत्र देव पर हाथ डालने की जरूरत की। वरिष्ठ पत्रकार ने समझाया क्यों हुआ बीच सड़क पर हंगामा। विधायक की दबंगई के किस्से सुन दंग रह जाएंगे आप। बीजेपी में सब कुछ कितना ठीक, योगी सरकार पर क्या होगा असर। जायज हो सकती है, लेकिन विधायक ने जो तरीका अपनाया एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को रोकने का, और जो शब्द इस्तेमाल हुआ कि बंधक बनाने की कोशिश की गई सैकड़ों लोगों द्वारा, ये तो नितांत अनुचित है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा ये जो विधायक जी हैं बृजभूषण राजपूत, ये खानदानी तौर पर दबंग रहे हैं। इनके पिताजी गंगाचरण राजपूत भी इसी तरीके की राजनीति करते थे। इन्होंने भी अपनी चमका, किसने रोका है कि आप मंत्री से रोक करके उनसे बोल करके समय ले करके बात ना कर लें। उनको रोक सकते थे, उनसे निवेदन कर सकते थे, उनसे जाकर सर्किट हाउस मिल सकते थे, उनसे चरखारी में या हमीरपुर में कहीं भी मिल सकते थे अगर वो दौरे पे गए थे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये सामान्य अवधारणा है कि वो अनुशासन वाली पार्टी है, और उसका जो तंत्र बना है इस वक्त करीब 8.25 साल से काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ अभी यह रवायत है कि विधायक या कनिष्ठ मंत्री वरिष्ठ मंत्रियों का सम्मान करते हैं। उनके यहाँ तो संगठन में भी नेताओं के सम्मान करने की परंपरा है। लेकिन ये जो दृश्य उत्पन्न हुआ, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दुखद है। वैसे भी बता दूं, फिर से कह दूं कि बृजभूषण राजपूत की छवि जो है वो एक दबंग लोध जात से आते हैं। लोध बहुल इलाका है। लोध राजनीति के बल पर इनके पिता गंगाचरण राजपूत वहां से कई बार में थे, कांग्रेस के सांसद थे, और फिर वहां से लौट करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो एक संदेश तो बड़ा खराब दिया है उन्होंने अपने इस आचरण से। ठीक है, बहुत जगहों पर शिकायतें आई हैं उत्तर प्रदेश में कि जल जीवन मिशन के दौरान जो काम किया गया, वहाँ कहीं नाली टूटी है, कहीं पाइप सही नहीं लगी है, या खुदाई कर दी गई। खुदाई तो पिछले 2-3 साल से देखा गया है कि बहुत जगह पर खुदाई हुई, लेकिन उसकी भराई में, यानी उसको सामान्य बनाने में वक्त लगा। अब ये काम होता क्या है कि ये ठेकेदारों को काम दिया जाता है, ठेकेदार बहुत जगह पर छोड़ जाते हैं। लेकिन अब अच्छा सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता नहीं कि मतलब ये तो सारी अनुशासनहीनता की सीमाओं को पार कर देने के जैसा है कि एक मंत्री के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत या बंधक बनाने की हिम्मत। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पहले कभी हुआ भी नहीं। ये तो सरकार के इकबाल को ये दिखाता है कि शायद सरकार के मंत्रियों की हैसियत क्या है या विधायक उनको कितना कमजोर आंक रहे हैं। देखिए, एक बात पहले आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में स्वतंत्र देव सिंह उन मंत्रियों में शुमार हैं जो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से नितांत शालीन हैं। संगठन की लोएस्ट यूनिट से तरक्की पा करके आज यहाँ पहुंचे हैं। युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, और लंबे समय से राजनीति कर
रहे हैं, उनके बारे में ये सामान्य अवधारणा है, आमतौर पर उनकी बात सुनते हैं। अगर उनके साथ इस तरह की हरकत हुई है तो स्वाभाविक सी बात है, अब इससे ज्यादा मैं इशारा क्या करूं कि वो दादागिरी वाली है, वो बाहुबली वाली है। बाहुबली मतलब कोई इस तरह की आपराधिक छवि नहीं है, लेकिन जो दादागिरी वाली होती है, जिसके पास पूरी वो अपने दादा गुंडे दादा क्या कहें इसको, ये तो गुंडे का ही काम कहा जाएगा, लेकिन इस तरह के लोगों की पूरी फौज उनके पास है। तो उनसे उन्होंने ऐसा किया, ये कोई अजूबा नहीं है। ब्रजभूषण राजपूत की तमाम खबरें आप देख लीजिए, समय समय पर इसी प्रकार की खबरें, इसी छवि वाली खबरें सामने आती रही हैं। तो पहले लोकल लेवल पे करते थे, थोड़ा बड़े स्तर पर उन्होंने कर दिया, इस बार उन्होंने मंत्री को निशाना बना दिया। और मुझे लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह की सरलता रही होगी, जिसके नाते ज्यादा बवाल नहीं हुआ, वरना तो जो दृश्य दिख रहा है वहां कितने लोग अब तक घायल हो गए होते। जाहिर सी बात है, मंत्री के साथ एक स्क्वाड चलता है, और संभव है, हमको एग्जैक्टली पता नहीं कि ये कोई स्थानीय स्क्वाड मिल गया होता, मिल जाता है आमतौर पर दूसरे जिलों में जाने पर। सर मैं आपको थोड़ी देर रोक के मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर भी दिखा दे एक बार फिर से, ताकि दर्शक भी देख ले। आप देखिए कि कैसे और एक चीज, एक जरूरी चीज और आपको याद बता दूं, उन्हें दिमाग से उतर जाएगा जी, कि ब्रजभूषण राजपूत जिस क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं, यह बुंदेलखंड इलाके में आता है, और स्वतंत्र देव शाहपुर के हैं, लेकिन बचपन से ही बुंदेलखंड में रहे और रही में रहे, जालौन जिले में। तो उनकी भी के दौरे आप देख लीजिए, मंत्री के तौर पर उनके जो दौरे होते हैं खंड में ही रहते हैं। बुंदेलखंड की एक एक समस्या पर उनका बड़ा मेजर फोकस रहता है। तो अब ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी खुन्नस रही हो। वो लाइन कट गई थी आपकी, आपने बताया स्वतंत्र देव सिंह भी बुंदेलखंड में रहे और ब्रजभूषण राजपूत भी वहीं के। हाँ, ब्रजभूषण राजपूत ये चरखारी के हैं, हमीरपुर जिले में, जो बुंदेलखंड इलाके में आता है। और स्वतंत्र देव सिंह ने पूरी राजनीति, स्वतंत्र देव सिंह वस्तुतः रहने वाले मिर्जापुर जिले के हैं, जन्म उनका वहां हुआ, लेकिन बचपन से ही पूरी पढ़ाई लिखाई और सारी राजनीति उन्होंने ये उरई है जो जालौन जिले में, वहां रह करके की। तो अभी भी माना जाता है कि वो बुंदेलखंड का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोनों लोग बुंदेलखंड के हैं। हो सकता है कोई पुरानी खुन्नस रही हो इनके दिमाग में, ब्रजभूषण राजपूत के। वैसे फिर मैं चौथी बार बता रहा हूं कि ब्रजभूषण राजपूत की आम शोहरत जो है वो यही दबंग नेता वाली है कि 25 तो बाहुबली दबंग टाइप के लोगों को साथ लेके चलते हैं हनक बनाने के लिए। और यही इसी तरीके की छवि इनके पिताजी श्री गंगाचरण राजपूत की रही है। हालांकि वो पॉलिटिकली अब निष्क्रिय हैं, ज्यादा सक्रिय नहीं है। अब उन्होंने राजनीति के फ्रंट पर अपने बेटे को आगे किया है, जिन्होंने आज इस तरह की घटना को अंजाम दिया। फाइनली क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर ब्रजभूषण राजपूत को बार-बार बुला भी जनता पार्टी बार-बार बुला भी रहे हैं कि आप चलिए बैठकर बात कर लेते हैं। उस वीडियो में ये भी देखा गया है। असल में अगर ब्रजभूषण राजपूत उनके बुलाने पे चले गए होते, बैठ के बात कर लिए होते, तो उनकी इस नेतागिरी क्या होता। अब तो साल 2027 आ रहा है, ये इलेक्शन का साल है। ये 2026 के आखिर में
चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी साहब, तो उनको भी तो अपने क्षेत्र में दिखाना है नेतागिरी। मंत्री को कुछ नहीं समझते, तभी तो कुमाऊं वालों को बुलाया था। ये जो 100 प्रधानों को बुलाया था जैसा बताया जा रहा है, ये स्वतंत्र देव सिंह का स्वागत करने के लिए थोड़ा ही बुलाया था। ये तो इसलिए बुलाया था कि इनके सामने अपनी दादागिरी, अपनी हनक दिखाएंगे कि मंत्री कैसे पेश आते हैं। मैं थोड़ी देर रोक कर चाहता हूं कि ये है। तस्वीर दर्शकों को भी दिखा दें, आपको भी दिखा दें एक बार फिर से, और दर्शकों को भी ये तस्वीर देखिए कैसे वहां स्थिति बनी। चलते हैं ना, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, मेरी जमीन पे मेरी जमीन पे थोड़ा दूर तो रहो, नेतागिरी नहीं, उनके साथ क्या सब तो इससे पता चलता है। लेकिन सर मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ऐसे विधायक को अगर पार्टी रखती है तो सीधा सीधा मतलब ये है कि विधायक के ऊपर पार्टी के भीतर ही किसी बड़े आदमी का हाथ है, और उस विधायक की इतनी हिम्मत अगर उसने जुटाई तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर किसी का हाथ तो होगा ही, क्योंकि स्वतंत्र देव तो योगी जी के बहुत करीब माने जाते हैं। जी अगर किसी विधायक के करीब माने जाते हैं, स्वतंत्र देव साहब तो योगी जी के बहुत करीब माने जाते हैं, उनके चहेते मंत्रियों में गिने जाते हैं, और अगर विधायक ने यह हिम्मत दिखाई कि मंत्री के ऊपर हाथ डाला जाए तो जाहिर सी बात है पार्टी के भीतर किसी बड़े आदमी का उसके ऊपर हाथ होगा। मैं इसको इस दृष्टि से नहीं देख पाता हूं। स्वतंत्र सिंह मूलतः सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही तमीज वाले आदमी हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं। उसके उल्टे वो जो विधायक है उसके बारे में कितनी बार, 4 बार तो आपको बता चुका, वो दबंग है और थोड़ा सा बदतमीज तबीयत का। उसको भारतीय जनता पार्टी रास ना आ रही हो, अगला चुनाव कहीं और से लड़ने की तैयारी में हो, मौका देख रहा हो, अपनी हनक बना रहा हो इलाके में जी, और उसके बाद निकल जाए, क्योंकि उसको इतना तो पता है कि एक सीनियर मिनिस्टर के साथ बदतमीजी करने के बाद वो अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आएगा, उससे पूछताछ होगी, बातें आगे बढ़ेंगी। तो हो सकता हो कोई इस तरह की मंशा हो कि अभी भाजपा में आगे रहना नहीं है, आगे कुछ और देखना है, कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उसका तौर तरीका है काम करने का। लेकिन ये जो घटना हुई है यह भाजपा के लिए, सरकार के लिए काफी चिंतनीय है। इस तरह की घटना कभी देखी नहीं गई 9 वर्षों में, पौने 9 वर्षों में। तो पहली बार इस तरह के दृश्य हम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और हम क्या देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी विषय कुछ और ब्रजभूषण राजपूत न पैदा हो जाएं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा आमतौर पर इलेक्शन के पहले इधर से उधर पाला बदलने की एक लंबी कवायद होती है, और जब आदमी पाला बदलता है तो सोचता है जहाँ है यहाँ, जिधर चाहे उधर थूक दें, जिधर चाहे उधर गंदगी फैला दें, जिधर चाहे देखा होगा 2022 के असेंबली इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े कद्दार सर आपका फ्रेम और नेता जो ओबीसी वर्ग से आते थे, धर्म और निकल जो तरह सिस्टम है वो तो चलता है, और मुझे लगता है कि इन्होंने भी अपनी कुछ भविष्य की नई रणनीति बनाई होगी जी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो जी थैंक यू। थैंक यू सर।